का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको लिखने में कुछ आसानी हो। तो हमारा जो टॉपिक है वह है महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 से 22। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी का प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा था, अंग्रेजी सरकार शैतान के समान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपने भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती हैं। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, नारायण चंद्र वर्कर ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण था जहाँ से गांधी युग की शुरुआत हुई थी। असहयोग संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थीं। पहली बात है, सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। द्वितीय, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता से इस्तीफा दिया जाए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए।
आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाए जाएं। असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार कर दें। पांचवा बिंदु है विदेशी सामानों का पूर्णतया बहिष्कार किया जाए। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कानपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का नया लक्ष्य घोषित किया। साथ ही गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्वराज्य के लक्ष्य को अंग्रेजी साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। जिन्ना एवं पाल जैसे नेताओं ने गांधी जी के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वैधानिक संसाधनों के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार का सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन के सफलता के लिए गांधी जी द्वारा अपनाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों में शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने हुए खादी के कपड़ों का प्रयोग, कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्रित करना, कड़े कानूनों की सविनय अवज्ञा करना, कर न देना आदि शामिल थे। अब हम आंदोलन की जो प्रगति हुई उसके बारे में समझते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं कि आंदोलन की जो प्रगति हुई वो किस प्रकार हुई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद जो उपाधि गांधी जी को
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बाद दी गई थी, उस उपाधि को उन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। यह देखते हुए अन्य सैकड़ों लोगों ने भी गांधी जी के पद चिन्हों पर चल